हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, करंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारी और संस्थाएं। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से सभी परीक्षाओं में 4 अंक तक का भी पूछ लिया जाता है और 2 अंक तो कन्फर्म होते हैं सभी परीक्षाओं में। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चनों को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करंट के मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं। तो आप हमारी सोम अकेडमी SOAMACADEMY.org इस साइट पर जाकर मॉक टेस्ट हल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी मॉक टेस्ट बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे और आप अपनी स्कोरिंग भी आप वहाँ पर अपनी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या है? भारतीय संविधान के 124 अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है और उसमें जो फ़िलहाल में वर्तमान जजों की संख्या है वो 31 है। 31 जजों की संख्या है जिसमें आपका 30 + 1 होता है, यानी कि 30 अन्य जज होते हैं और एक होता है आपका मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे CJI बोला जाता है। आम भाषा में बोला जाता है क्या? CJI। ठीक है, उसे बोला जाता है CJI। तो ये आपका कौन है? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई कौन है? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये भारत के 46वें जज हैं, क्योंकि इनका क्रम भी आपसे पूछा जाता है। तो ये भारत के 46वें जज हैं और यदि इनका बैकग्राउंड चेक करके देखें तो ये आपके पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और यदि इनकी और थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो इनके पिताजी केशव चंद्र गोगोई असम के मुख्यमंत्री रहे थे 1980। दोस्तों, कह सकते हैं कि इनका काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा है। और यदि हम इनकी एक मुख्य तथ्य पर और जाएं और उसे देखें कि यह पूर्वी भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। पूर्वी भारत से आने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। पूर्वी भारत आप जानते होंगे कि त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वी भारत के राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 रखा है यहाँ पर और उसमें पूछा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के 280 के अंतर्गत आता है और इसके प्रथम में आता है वित्त आयोग। और यदि हम वित्त आयोग की बात करें तो 1951 से ही भारत में वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है। और वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? जो आपका वित्त होता है, जो इकट्ठा होता है, उसे राज्यों में किस तरीके से जो है बांटना है और उसे किस तरीके से खर्च करना है, तो ये जो है वित्त आयोग उसकी संस्तुति प्रस्तुत करता है। तो फिलहाल में जो वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है 15वां वित्त आयोग। और 15वां वित्त आयोग जो है अभी अपनी सलाह कह सकते हैं कि खोज या फिर अपना जो एक प्रारूप है वो तैयार कर रहा है और उसके अध्यक्ष जो हैं वो आपके NK सिंह हैं। और इसकी संस्तुति जो लागू होंगी वो आपके 2020 से 2025 तक लागू होंगी। 2020 से 2025 तक इसकी संस्तुति लागू होंगी, क्योंकि ये 5 वर्ष तक के लिए होता है। अभी 14वें वित्त आयोग की संस्तुति चल रही हैं और वे 2020 तक लागू हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भारत के महान्यायवादी। तो दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की हम यदि बात करें, भारत के महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी पहले हम यही देख लेते हैं। तो महान्यायवादी को भारतीय अनुच्छेद के 76 अनुच्छेद में दिया गया है। और महान्यायवादी कौन होता है और उसका कार्य क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। महान्यायवादी एक आम बोलचाल में कह सकते हैं हम कि सरकार का वकील होता है और सलाहकार होता है कानूनी रूप से। किसका? सरकार का। जो कानूनी सलाह देता है वो आपका महान्यायवादी देता है, अनुच्छेद 76 के तहत होता है। और फिलहाल में जो है आपका के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देना होता है तो वहाँ पर महान्यायवादी सरकार के वकील का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? तो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो कृष्णा स्वामी
विजय राघवन, ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसरो ISRO, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है इसरो। इसका फुल फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो भारत की स्पेस एजेंसी है वो इसरो है और ये अंतरिक्ष में कार्य करती है, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वे हैं के सिवान, इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। इसकी यदि फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर यदि मुख्यालय की बात की जाती है तो मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, यदि हेडक्वार्टर की बात की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एक विधिक संस्था है, यानी कि विधि द्वारा संसद द्वारा बनाई हुई संस्था है। और यदि हम इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना भी यहाँ पर आपसे पूछी जाती है, तो 1992 में जो है इस आयोग की जो है स्थापना की है और संसद द्वारा इसे 1990 में पारित कर दिया था। तो आप जो है यहाँ पर इन दोनों ही तथ्यों में जो है डिफरेंस रखें, क्योंकि 1990 में सिर्फ पारित किया है, जो आयोग का गठन हुआ है वो 1992 में हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो आपकी रेखा शर्मा हैं और कार्य आप जानते ही होंगे, महिलाओं के हितों का संरक्षण करना इस आयोग का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चुनाव आयुक्त कौन है, तो चुनाव से संबंधित बात आई है तो मैं आपको बता दूं, भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग भारतीय संविधान के 324 अनुच्छेद में आता है, भारतीय संविधान भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है। और उसमें जो है आपके चुनाव कराने के लिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वे अब फिलहाल में जो है आपके वे हैं सुनील अरोड़ा, ठीक है। चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI वर्तमान गवर्नर कौन है। RBI के वर्तमान गवर्नर, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान गवर्नर जो हैं वो आपके शक्तिकांत दास हैं और इनसे पहले जो गवर्नर थे वो आपके उर्जित पटेल थे, उर्जित R पटेल। और उससे पहले की बात करें तो रघुराम राजन इस बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्तमान के ये हमें याद रखना है, क्योंकि वर्तमान ही हमसे पूछा जाता है। तो शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर हैं RBI के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपके जो हैं वो वर्तमान में अजीत डोभाल हैं, काफ़ी चर्चित फेमस नाम है, बहुत ही कह सकते हैं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि इसे इंग्लिश में बोला जाता है कैग, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है कैग। और यह जो है सरकार के लेखा जोखा का जो कार्य होता है, उन लेखा जोखों में जो है कह सकते हैं कि एक निरीक्षक का रूप में कार्य करता है, उन लेखा जोखों का जो है निरीक्षण करता है। और ये जो वर्तमान में है वो आपके राजीव महर्षि हैं। राजीव महर्षि जो हैं वो आपके नियंत्रक हैं, महालेखा परीक्षक हैं, कैग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि कौन है। UNO मतलब यूनियन नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि भारत के जो हैं वो हैं आपके सैयद अकबरुद्दीन, ठीक है। और UNO के जो हैं आपसे जो कह सकते हैं महासचिव भी पूछ ले जाते हैं, तो एंटोनियो गुतेरस इनके महासचिव हैं और वे पुर्तगाल से हैं, ठीक है, पुर्तगाल से हैं। उनके देश का संबंध भी पूछा जाता है तो पुर्तगाल से हैं वे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो यहाँ पर आपके सैयद गयूर अल हुसैन रिजवी जो हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं, CBI प्रमुख निदेशक कौन है। CBI, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर जो प्रमुख निदेशक हैं वे आपके ऋषि कुमार शुक्ला हैं और ये अभी जो है वर्तमान में बने हैं, कुछ ही समय हुआ है, ये अभी बने हैं, नवनियुक्त कह सकते हैं। और इन्होंने स्थान लिया है आलोक कुमार का। काफ़ी विवाद का विषय CBI इस साल में रहा है, तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग यहाँ पर आपसे पूछा है, तो नीति आयोग आप जानते हैं कि पहले
1950 में स्थापना की गई थी योजना आयोग की। ठीक है, योजना आयोग की। और इस सरकार के आने पर यानी कि बीजेपी के आने पर 2014 में जो है योजना आयोग को बदल दिया गया, उसका नाम रख दिया गया 1 जनवरी से जो है उसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। यदि हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वह वर्तमान में राजीव कुमार है, और अध्यक्ष की बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष जो नीति आयोग के होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। यदि अध्यक्ष पूछा जाता है तो आपका नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव कुमार जी इसके जो हैं उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो वे आपके R.K. माथुर क्या हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आयोग एक वैधानिक आयोग है, 1993 में इसकी स्थापना की गई है। और भारत के जो पूर्व न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही इस आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो वर्तमान में H.L. दत्तू मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इस आयोग का कार्य की बात करें तो मानव के अधिकारों से संबंधित कार्य हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी भी बोला जाता है, के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर अजय त्यागी जी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाबार्ड के अध्यक्ष। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड आप जानते होंगे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण एवं विकास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण और विकास बैंक इसका जो फुल फॉर्म है। और नाबार्ड यदि इंग्लिश में इसका प्रयोग होता है ज़्यादातर तो वहाँ पर आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये है। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसका प्रमुख कार्य की बात करें तो कृषि क्षेत्र में प्रमुख ऋण जो वितरित किए जाते हैं वो नाबार्ड द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अध्यक्ष की बात करें तो हर्ष कुमार भानवाला इसके अध्यक्ष हैं। और आपको 2 ही तथ्य यहाँ पर याद रखने हैं, अध्यक्ष का नाम और इसका मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, पूछा जाता है कि कृषि से के ऋण कौन प्रदान करता है? तो नाबार्ड प्रमुख संस्था है कृषि के लिए ऋण प्रदान करने के लिए। स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा गया है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान की बात चल रही है यहाँ पर, तो वर्तमान बहुत से क्वेश्चनों में लगा हुआ नहीं है, लेकिन हमने बिल्कुल ही सटीकता रखी है जिससे वर्तमान यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो वर्तमान बी एस धनोवा जो है वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थल सेना के अध्यक्ष हैं। तो थल सेना के अध्यक्ष जो हैं आपके वो विपिन रावत थल सेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल सेना के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आपसे से पूछे जा रहे हैं। तो सुनील लांबा जो हैं वो आपके जल सेना के अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, दक्षेश के महासचिव कौन है? दक्षेश के महासचिव कौन है? अमजद हुसैन वी सियाल, ये दक्षेश के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएनओ देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पर पूछा गया है। तो कुल सदस्यों की बात करें तो 199 कह सकते हैं 193 जो यहाँ पर देशों की संख्या है यूएनओ की। वर्तमान में 193 देश हैं यूएनओ में, वर्तमान में 193 देश हैं यूएनओ में। और इसके प्रमुख महासचिव जो हैं वो आपके एंटोनियो गुटेरस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और somacademy.org पर भी जाकर मॉक टेस्ट हल कीजिए, वहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं, बनाए हैं, और वे आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।